बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर आपके सामने है और अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। उन शराइत और नुक्तों की ड्राफ्टिंग हो चुकी है जिनकी बिना पर मैंने आपको बताया है कि अगले 36 से 48 घंटे बहुत अहम है। वो नुक्ते मैंने आपके साथ शेयर करने जी जो आलमी ताकतें जिन नुक्तों के ऊपर ये जगबंदी कराना चाह रही है, वो रिजर्वेशंस मैंने आपसे शेयर करनी है जी, जिस पे हमास कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। चाहे इसके के चाहे इसके के कि उसने मिस्र को जवाब दिया है कि हम जगबंदी पे राज़ी हैं। वो शराइत क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है जी। ऐसे मौके पर जब जो बाइडन ने 36-40 घंटों के अंदर अपना रुख बदला है और उन्होंने कहा है कि जंगबंदी होनी चाहिए और जंगबंदी होती भी नज़र आए, जब ये फ़ोन किया हो और नेतन्याहू कह रहा नहीं जनाब नहीं, मैंने जंगबंदी नहीं करनी है, इसकी क्या टैक्टिक है? दरअसल ये जंगबंदी के इम्कानात के कितने करीब है नेतन्याहू की ये स्टेटमेंट, ये मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और मैंने आपको बताना है कि दरअसल ये जंगबंदी वाले मामलात अब इतने करीब क्यों आ रहे हैं, कौन सा प्रेशर है ऐसा, और ये दरअसल इसराइल के ख़िलाफ़ प्रेशर है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ प्रेशर है। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। रिक्वेस्ट है कि डिटेल्स मुसलसल आप तक पहुंचती रहें, तो लाल बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें, और ताकि ये सिलसिला और ये ताल्लुक़ आपके साथ बंधा रहे जी। डिटेल्स में पढ़ता हूँ जी। रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, रेफरेंस मेरे पास है I24 का और BBC का और CNN का। इसमें से एक नाम है स्कॉट लुकास, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के माहिर हैं और साथ साथ एक जरीदे के सरबराह भी हैं। और इसके अलावा दीगर का भी नाम आपको डिटेल में भी बता देता हूँ कि वो कह रहे हैं कि फ़लस्तीन, गज़ा यानी और इसराइल का जो मामला है अन करीब सीज़ फायर की तरफ जा रहा है। ऐसे मौके पर जब जो बाइडन ने नेतन्याहू को जंगबंदी के लिए फ़ोन किया, और ना सिर्फ फ़ोन किया बल्कि नेतन्याहू ने इस पर साफ इनकार किया। उन्होंने कहा जब तक कि ये गोल अचीव नहीं होते, हमास के ख़िलाफ़ शेख जर्रा पर, मस्जिद अक्सा पर ये जंगबंदी नहीं होगी। ठीक है। और ऐसे में वो जो आम से ख़बर रसां इदारे हैं ना, जो हमारे अखबारों की भी हेडलाइन आती है, नेतन्याहू ने इनकार कर दिया, नेतन्याहू ने इनकार कर दिया। नहीं नहीं, नेतन्याहू की जान पे बनी हुई है, इस टाइम जान पे बनी हुई है। उसके पास लॉस करने के लिए बहुत कुछ है, उसकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका है। हमास के पास क्या है लॉस करने को? क्या है बता दें। 36 घंटे का फ्यूल रह गया है, अस्पताल तबाह हैं, बिजली है नहीं, अगर थोड़ी बहुत आ भी रही है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि प्लांट्स को फ्यूल ही नहीं जा पाएगा। सड़कें तबाह हो गई, अस्पताल तबाह हो गए, हेड ऑफ डॉक्टर्स जिसको हम सुप्रिटेंडेंट बोलते हैं या हम ये कहते हैं कि MS है, वो अपने 12 बच्चों समेत मारा गए हैं, लैब्स उड़ा दी गई हैं। मुझे ये बताएं, हमास के पास लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, वो खड़ा होगा मस्जिद अक्सा के लिए, नुकसान के लिए, कि वो नुकसान भरपाई हो। इज़राइल का मैं आपको थोड़ी डिटेल इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ताकि ये आपको बहुत ज़रूरी है। मैं भी इसी डिटेल के साथ कन्विंस हुआ हूँ, मैं ऐसे नहीं कन्विंस हुआ इन बातों पे। आप मुझे ये बताएं, उनका जो शिप है ना, शिप यार्ड, उसमें 100-200 नहीं, हज़ारों जहाज़ कारोबारी सरगर्मियों के लिए अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं जी, उन्होंने एक नया टैक्स का इसमें इजाफा कर दिया है, उसको कहते हैं वॉर टैक्स, और वार रिस्क प्रीमियम में इजाफा किया है, जो एक जहाज़ 50,000 से $1.5 लाख लेगा इसराइल में आने के लिए। तो कितना ज़्यादा ये माली और मौशी नुकसान हो रहा है इसराइल का। इंफ्रास्ट्रक्चर तो उड़ा रहे हैं ना हमास, इस्लामी जहाज, अल-कुद्स जो मार रहे हैं वो अलहदा बात है। इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो रहा है इसराइल की। ये क्या है, ये खुले आसमान नीचे रह लेंगे, क्या हो गया? ये तो रह रहे हैं।
वो जिनको गर्म गुदास बिस्तरों में रहने की आदत है ना, उनकी हालत बहुत पतली है। तो मैंने ये आपको बताना था कि दरअसल उसका इनकार नहीं, वो नहीं कहता बच्चा आखिर में नहीं मैंने नहीं लेना, वो मर रहा है उसके लिए, वो मर रहा है उसके लिए। ठीक है जी। उन्होंने कहा है, कहते हैं कि जी सीनियर इजरायली ऑफिशियल्स कहते हैं कि नेतन्याहू का इनकार जो है ना दरअसल हामी की तरफ इशारा है। ये इजरायली ऑफिशियल्स सीनियर कह रहे हैं कि उन्होंने माजी में इन तमाम सुलहनामों को होते हुए देखा है, इन जंगबंदियों को होते हुए देखा है कि दरअसल ये इशारा है, लेकिन अपने वोट बैंक को ना नेतन्याहू थोड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो निगरान प्राइम मिनिस्टर है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है। ये आपने जहन के अंदर रखना है। 8 स्कैंडल उसके चल रहे हैं मालियाती फ्रॉड के, जो उसने दुनिया के लोगों के साथ मिलकर किए हुए हैं। ये हमने जहन रखना। उसकी सियासत बेस करती है, जिस तरह उसामा बिन लादेन पर वो सियासत अमेरिका की, समझ में आ रही है आपको, अफ़गान अमल में डोनाल्ड ट्रंप की। समझें आप, ये दूसरी चीज़ें भी समझें आप। सिर्फ इतना नुकसान इतना मर गए को नहीं समझना, हमने दूसरी चीज़ों को भी समझना है। 48 घंटों में जी सीज़ फायर का इम्कान है, और जो शराइत होंगी वो मैंने कहा था मैं आपको से शेयर कर लूँ जी। सबसे पहले इसराइली हमले बंद होंगे जी, जो मैं ड्राफ्ट की बात बता रहा हूँ, जो ड्राफ्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो अभी तक पब्लिक साथ शेयर नहीं हुआ है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव आपके साथ हो रहा है ये। सबसे पहले इसराइली हमले बंद होंगे, हमास लीडर पर हमले बंद होंगे। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बंद होंगे, फ़लस्तीन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो बचा ही कितना होगा। अच्छा, फिर हमास रॉकेट बैराजेस के हमले बंद करेगा। ठीक है। गजा में टनल की तामीर रोकी जाएगी, इसका मुतालबा किया जाएगा कि गजा में जो टनल है ना, उसी टनल ने तो सारा संभाल के रखा हुआ। अलकासिम ब्रिगेड के सरबराह को उधर ही निशाना बनाने की कोशिश की। नहीं नहीं नहीं, वो भी मैंने डिटेल आपको बतानी कि एक इंसान को 9 जिंदगियां कैसे मिलती हैं, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में। अच्छा, बहरहाल फिर सरहद पर एहतजाज और मज़ारों का सिलसिला बंद करना होगा। ये भी इसराइल की शर्त होगी, क्योंकि वो एहतजाज और मज़ारे बहुत खौफजदा हैं। वो याद नहीं, वो जब फौजी झंडा लगा उतारने के लिए आता है हमास को, डज इधर से सीधा मिसाइल मिलते हैं उनको, इसराइली फ़ौजियों को। वो इतने खौफजदा हैं, अलर्ट है ना, नर्व्स हैं कि ये बाढ़ के पास खड़े हैं, अब भी करेंगे, अब भी करेंगे, अब भी करेंगे। उन्होंने कहा साइको होने से बचना है इस वजह से। उन्होंने कहा, कह रहे हैं कि सरहद पर एहतजाज और मज़ारों का सिलसिला बंद किया जाएगा। इसराइली जो सिविलियन कैद हैं, सिविलियन कैद हैं फ़लस्तीनियों के पास, उनको रिहा किया जाएगा। इसराइली फ़ौजियों की लाशें, फ़ौज की लाशें नहीं, फ़ौजी की लाशें नहीं, फ़ौजियों की लाशें हमास के पास हैं, वो वापसी का मुतालबा करेगा जी। इसके अलावा जॉइंट स्टेटमेंट के लिए जो सलामती कौंसिल को पिछले कुछ दिनों से मुसलसल अमेरिका रोक रहा है ना, वो जॉइंट स्टेटमेंट आएगी। तो ये वो तमाम डिटेल्स हैं जो इस सिलसिले में हो रही हैं। अच्छा, तीसरी और आखिरी जी, अमेरिका ने इस बारी जंगबंदी का ऐलान क्यों किया, क्यों मुतालबा किया कि जंगबंदी की जाए। 130 डेमोक्रेट्स जूता लाद कर रहे हैं जी जो बाइडन को, मुसलसल। अच्छा जी, मुसलसल दबाव है। न्यूयॉर्क व्हाइट हाउस के बाहर हज़ारों अफराद जमा हैं। अच्छा, और स्पेशली वॉल स्ट्रीट जर्नल, जहाँ से कारोबार कंट्रोल होता है, उधर लोग जमा हैं। वाशिंगटन एहतजाज हो रहा है जी उनके मरकज़ में। पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, और सिर्फ नफ़रत है इज़राइल और अमेरिका के लिए। मुस्तकिल चिली ले लें, ऑस्ट्रिया ले लें, कनाडा ले लें, पाकिस्तान ले लें, पाकिस्तान का कराची ले लें, लाहौर ले लें, जिस जिस जगह पर, जकार्ता ले लें। हाँ, सऊदी अरब में नहीं एहतजाज हो रहा, यूएई में पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, जहन में रखिएगा आप। तो ये वो तमाम ममालिक हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ जोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएँ दी जा रही हैं, बुरा भला कहा जा रहा है अमेरिका और इसराइल को। ये वो तमाम दबाव है जो कारआमद हुआ। और ये आपका कंट्रीब्यूशन तो इसमें शामिल मैं करना भूल गया, सोशल मीडिया का आपका कंट्रीब्यूशन, आपके हैशटैग्स, इस तरह की वीडियोस को शेयर करना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो घुटनों पे लेके आ रही हैं इसराइल को। मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करी थी। दुआ कीजिएगा कि अगले 36 से 48 घंटे फ़लस्तीन की खैर हो, ईंट लगे लेकिन पत्थर भी लगे, ये दुआ होगी।
इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।